हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने DC2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था और कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे। उन्हीं होमवर्क से फर्दर क्वेश्चंस और लेके आई हूँ मैं। जो आपको होमवर्क दिया था आई होप आपने किया हो, और उसमें अगर आपने नहीं भी किया हो तो इस तरह से आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड है बीमारियाँ, जो कि छोटे बच्चों को अक्सर हो जाती है और इनसे रोकथाम भी किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो बुक है आपकी, उसको अपने इस सेक्शंस में से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ये नहीं कि भाई 2-3 लेसन आपके शुरू के पढ़ लिए, उसमें आपने 10-15 क्वेश्चन पढ़ लिए और लास्ट का या कुछ सेक्शन से कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन से आपने कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चंस तो पढ़ने ही हैं, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने अगर थोड़ा बहुत भी उससे रिलेटेड कुछ पूछा होगा तो आप एटलीस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी सेक्शन से आपने टॉपिक्स से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। और मैं सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस ला रही हूँ वीडियो के थ्रू, और आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये वीडियोस। तो और वीडियोस ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियोस करती हूँ। 8-9 मिनट 10 मिनट इतना तो आप टाइम आप स्टडी के लिए दे सकते हैं, तो इतना आप टाइम दीजिए और इससे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, और धीरे धीरे करके आपके पास पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। जब टॉपिक्स क्लियर होंगे तभी आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और भी जो कि बीमारी से रिलेटेड, जैसे कि खांसी है ना, काली खांसी, इसके लक्षण, इसकी व्यवस्था, इसके रोकथाम। तो इसमें यह है कि ये एक ऐसी संक्रामक स्थिति है जिसमें बच्चे को बहुत अधिक खांसी होती है और इस कारण उसे बेचैनी होती है। खांसी के साथ साथ एक विशेष प्रकार की आवाज़ भी आती है। कई समय बच्चे को खांसते खांसते उल्टी तक हो जाती है। ये बचपन से ही होने वाली बीमारी है और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को परेशान नहीं करती। मतलब जो ये काली खांसी है, ये आमतौर पर छोटे शिशुओं को ही होती है, 5 वर्ष की आयु तक के शिशुओं को, और इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है और बचपन में ज़्यादा परेशान करती है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बचाव के लिए इसका टीकाकरण है, इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, उपचार के लिए अगर आप सोचो कि बच्चे को अस्पताल में डॉक्टर से दिखाया जा सकता है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ इसके इलाज के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से आप इसका उपचार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये जो है क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो स्कैबिस ये एक और बीमारी है और इसके लक्षण, व्यवस्था और रोकथाम। लक्षण ये है स्कैबिज की, ये बच्चों में पाया जाता है, पाया जाने वाला सबसे जो है आम त्वचा संक्रमण है। त्वचा में ये बीमारी होती है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेज़ी से फैलता है। संक्रामक बीमारी है। इस संक्रमण में हाथ की उंगलियों के बीच में झिल्ली, कलाइयों, बगलों, जांग, अंदरूनी भागों में छोटे छोटे विकसित हो जाते हैं। ये विकसित छोटे छोटे और उभरे हुए होते हैं जिनमें काफ़ी खुजली होती है। ठीक है, मतलब स्किन की प्रॉब्लम है ये। और जैसे जैसे ये संक्रमण फैलता जाता है, विकसन आपस में जुड़ जाते हैं और इस संक्रमण के कारण फैलते ही जाते हैं। तो ये स्कैबिज कहलाता है और इसके होने के कारण ये है कि ये एक छोटे प्रकार के कीड़े के कारण हो जाते हैं, जो त्वचा में घुस जाते हैं और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क या कपड़ों के द्वारा फैल भी सकते हैं। रोकथाम के लिए त्वचा में को साफ रखना होता है, नियमित रूप से स्नान करना होता है, साफ सुथरे कपड़े पहनने होते हैं। तो ये सब इसकी रोकथाम के लिए है। उपचार, इसे रोकने के लिए तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और बेंजाइल बिंजोएट नामक घोल इसके रोकथाम के लिए प्रभावशाली होता है। इस तरह से अब एक खसरा है। खसरा के लक्षण, प्रबंधन और रोकथाम। यह एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के द्वारा होती है और जो त्वचा तथा श्वास प्रणाली को प्रभावित करती है। इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण क्या है कि हल्का सा बुखार होता है, आँख मुंह में दर्द होती है ना, इस तरह से खांसी होती है और जो बच्चा है वो काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो जाता है।
जो बच्ची है वो प्रभाव भित्ति दर्शाती है, मतलब रोशनी से कतराती है, ये भी इसका एक लक्षण है। बुखार के चौथे दिन शरीर पर दाने दिखाई देते हैं और ये दाने गर्दन के पीछे भाग के चेहरे पर दिखाई देते हैं और फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए MMR वैक्सीन द्वारा खसरे की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था में खसरा एक समय के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है, परंतु अगर खसरे के दौरान किसी तरह की लापरवाही बरती जाए तो ये कई समस्याएं उत्पन्न और कर सकता है। उपचार के लिए खसरे के लक्षण को पहचान कर सावधानी रखी जा सकती है। ठंडे पानी की पट्टियाँ आँखों को साफ रखना चाहिए इसके उपचार के लिए। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कितने इजीली हो गए, देखिए, है ना। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।